हमने शरह के आलम को देखा, हमने काहिन को देखा, हमने लावी को देखा, हमने डाकुओं में घिरे हुए शख्स को देखा, हमने एक सामरी को देखा। आज आपसे सवाल है, जरा खामोशी में अपनी रूह में झांक कर देखो, जगाली करो, खुदा के कलाम को नोश करो कि आज ये सवाल क्या है कि नेक सामरी की कहानी में हम में से हर एक कौन है और किसकी मानद है। कहीं आप शरह के आलम तो नहीं कि कलाम खुदा से वाकफियत है लेकिन अमली तौर पर उसका कोई दूर तक तल्लक नहीं। आज इस दुनिया में आपको बहुत से शरीयत के आलम और मल्लम मिल जाएंगे, लेकिन जब अमली तौर पर अपने पड़ोसी से मोहब्बत का इजहार आता है तो एक टके का भी अमल नजर नहीं आएगा। वो सफेद लिबास पहनकर, जामे पहनकर अपनी नुमाइश तो करते हैं, अंदरूनी तौर पर खाली बर्तन हैं। यीशु मसीह क्या उसे कहता है? ये सवाल हम सब से है। कहीं हम शरह के आलम तो नहीं? दूसरा सवाल, कहीं काहिन तो नहीं जो कतरा कर निकल गया कि मैंने सिर्फ और सिर्फ यहोवा खुदा की इबादत जो है वो रस्मी तौर पर करनी है, आना और जाना है और बात करनी और बात खत्म। कहीं लावी तो नहीं कि मैं चर्च का जो हूँ, एल्डर हूँ, डीकन हूँ, मेरे नाम पर ये लगा हुआ बहुत बड़ा क्या है लेबल है, मैं प्रस्तार हूँ, मैं पासवान हूँ, मैं बिशप हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलां हूँ, मैं टमका हूँ। कहीं आप लावी जैसे तो नहीं हैं। नेक सामरी तो नहीं जो अपना सब कुछ छोड़कर, अपना वक्त, अपना पैसा, अपनी मैं, अपना गला, अपनी मरहम पट्टी सब कुछ लेकर क्या जाता है? 2 मील एक्स्ट्रा जाता है। याद है जिसने कहा था अपनी शरीयत के काम में, शरीयत के मौलूमों को जवाब देते हुए, जिसके पास 2 कुर्ते हो एक उसे दे दो जिसके पास नहीं। अगर कोई तुम्हें 1 मील 1 कोस ले जाओ, एक उसके साथ एक्स्ट्रा चले जाना। इस सामरी ने वो शरीयत पूरी की है। जो दूर से यहोवा खुदा की इबादत करते थे, जिनको इजाजत नहीं थी कि वो रूबरू जाकर हैकलेस खुदा में जाकर दाखिल हो सके, उन्होंने दूर से क्या की? इबादत की, अकीदत की। और आज हम सब के लिए यीशु मसीह हम सबको सिखाने के लिए कहता है कि तुमने शरह का आलम, तुमने काहिन, तुमने लावी नहीं बल्कि सामरी जैसा रवैया इख्तियार करना है। और सामरी क्या करता है? हमवार जुए में जुटता है और हमवार जुआ क्या करेगा? आपको उस पर लागत भरनी होगी। जुआ क्या है? बोझ है। आप अपने मसीही बहन भाइयों के लिए कितना बोझ रखती हैं, रखते हैं? कभी अपने पड़ोसी के लिए दुआ की है? या खुदा खुदा साढ़े का मोटरसाइकिल आइया, इन्हें का साइकिल का टायर भी पंचर हो जाए, ये दुआ है आपकी? या मेरे मालिक जो बरकत मुझे दी है मेरे पड़ोसी को ना देना, कहीं मेरे बराबर ना आ जाए, आमीन। क्या ये दुआ है? अपने पड़ोसी के लिए दुआ करें। नेक सामरी तो नहीं, डाकुओं में घिरे हुए शख्स की मानो तो नहीं। अगर आज आप घिरे हुए हैं तो यीशु मसीह क्या करता है? वो हम सबको बचाने के लिए इंतजाम करने की कुदरत और ताकत रखता है। देखभाल करने वाले भटियारे की मानो तो नहीं। जिसने भला किया, जिसने देखभाल की, उसका कारोबार था, उसने किया, ईमानदारी से किया। अगर कोई कारोबार कर रहे तो उसे ईमानदारी से करें ताकि आपकी जिंदगी में ईमानदारी देखकर लोग किसकी तारीफ करें? आपके खालिक, आपके मालिक, आपके बचाने वाले खुदावंद यीशु मसीह के नाम की तारीफ करें कि ये एक ईमानदार नौकर है। देखभाल करने वाले भटियारे की मानत तो नहीं,
नेक सामरी की कहानी में आप कौन हैं? कौन है? ये सवाल आज हम सबके दिलों में गूंजना चाहिए। और फिर कहूंगा, जैसे भेड़ और बकरी और जानवर चिकाली करते हैं, रूहानी तौर पर इस कहानी को, इस वाक्य को सोचने की, गौर व फिक्र करने की जरूरत है, ताकि हम हमवार जुए में जुटे। शरअ का आलम इनकार करके गया उस हमवार जुए को और नाहमवार जुए का बोझ अपने साथ लेकर गया। काहिन जो है वो गया और जाकर उसे देखकर कतरा कर चला गया। क्या आपने कभी सोचा कि जब वो हैकल में गया होगा, जब उसने दोबारा कुर्बानी दी होगी, जब उसने दोबारा शरीयत को पढ़ा होगा, तो उसके सामने ये सवाल आया होगा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपने पड़ोसी से अपनी मानत मोहब्बत रख। कितनी बार वो अपने अंदर ही मरा होगा कि मैंने ये क्या कर दिया। वो लावी, इसलिए हम अपना फायदा ना ढूंढे, दूसरों का फायदा ढूंढे, बरकत चाहे। नेक सामरी की कहानी में आप कौन है? जरा खामोशी में चंद लम्हों के लिए सोचे, ताकि खुदा हमारी जिंदगी में उस रूहानी अंधेपन को दूर करे जो शरअ के आलम के आंखों पर था, जो काहिन के दिल पर था, जो लावी की जिंदगी में था। काश के आज हर एक मसीही ईमानदार इस सामरी की तरह खुदा के हुक्म की ताबेदारी करने में क्या हो जाए, सरगर्म अमल हो जाए। मेरी डिग्रियां कुछ भी नहीं, मेरा मुतालिया कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी कोई भी काम अफजल नहीं ठहरेगा अगर मैं सामरी की तरह खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत नहीं दिखाता, नहीं दिखाती। इसलिए नेक सामरी बन जाए। आज जब आप वापस जाएंगे, आपको कोई ना कोई डाकुओं में घिरा हुआ मिलेगा, मुसीबत में, परेशानी में घिरा हुआ मिलेगा। उसकी तमातारी करें। अगर आपके पास मरहम है तो मरहम दें, अगर पट्टी कर सकते हैं तो पट्टी करें, अगर मैं दे सकते हैं जो भी आपके पास दवाई दारू है वो करें, अगर किसी के लिए किसी तरह भी कुछ कर सकते हैं जरूर करें। खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से हम सबके दिलों पर अपने अलाही हथौड़े को चलाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।